मुझे मेरे ही कमांडर ने एक बड़े पत्थर से बांध दिया था। मेरे सिर के नीचे उसने एक हैंड ग्रेनेड रख दिया। जैसे ही उसने पिन खींची, वह बिना पीछे देखे वहां से चला गया। मैं लगातार उससे रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं मदद के लिए चिल्लाया, पर मेरी आवाज ने इंसानों को नहीं बल्कि भेड़ियों के एक झुंड को आकर्षित कर लिया। वे भूखे थे और मेरे पैरों पर झपट पड़े। दर्द असहनीय था। तभी मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना सिर उठाया। मेरे हिलते ही ग्रेनेड पत्थर से लुढ़क गया। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका हुआ और भेड़िए इधर उधर भाग गए। लेकिन उस धमाके ने आसपास के लोगों का ध्यान भी खींच लिया। कुछ स्थानीय महिलाएं वहां पहुंच गईं। मुझे बंधा हुआ विदेशी सैनिक देखकर उनके चेहरे गुस्से से भर गए। शायद उन्हें अपने खोए हुए परिवार की याद आ गई थी। उन्होंने पत्थर उठाए और मेरी ओर फेंकने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस चोट सहता रहा। तभी अचानक हथियारबंद लड़ाकों का एक समूह वहां आया। उन्होंने महिलाओं को रोका और मुझे खोल दिया। मैं हैरान था क्योंकि उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उन्होंने मुझसे अपना रॉकेट लॉन्चर ठीक करने को कहा। उन्होंने दुश्मनों से बदला लेने की बात की। मुझे अपने कमांडर की बेरहमी याद आई। उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उसके लिए नहीं, अपने लिए जीऊंगा। मैंने हथियार ठीक किया और उनके साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद हमने एक दुश्मन टैंक को देखा। मेरे पुराने कमांडर ने हमें पहचान लिया और मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां खत्म होते ही वह टैंक लेकर भागने लगा। हम उसके पीछे दौड़े। रास्ते में टैंक की रफ्तार धीमी पड़ गई। शायद कोई खराबी आ गई थी। मैंने और साथियों ने एक छोटा रास्ता लिया और आगे निकल गए। मैंने रॉकेट लॉन्चर उठाया, निशाना साधा और फायर कर दिया। धमाके से टैंक का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह टूट गया, लेकिन वह अभी भी चल रहा था। तभी पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए आए और टैंक पर गिर पड़े। अब वह पूरी तरह रुक चुका था। मैंने एक जलती मशाल उठाई और टैंक की ओर फेंक दी। अगले ही पल आसमान गूंज उठा। एक भयानक विस्फोट के साथ सब कुछ धुएं में बदल गया। उस दिन मैंने सीखा, विश्वासघात सबसे बड़ा युद्ध होता है। किस मूवी का नेम जानना है तो फॉलो एंड शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद एक कमेंट करो, मूवी नेम मिल जाएगा।